राजस्थान एक ऐसा प्रदेश जो अपने रेगिस्तानों की तपिश से लेकर उद्योगों की उमंग तक देश की आर्थिक धड़कन को तेज करने की क्षमता रखता है। लेकिन सवाल ये है, क्या राइजिंग राजस्थान की उड़ान सचमुच उतनी ऊंची भर पाई है जितनी उसके सपनों में थी? बीते दिनों राजस्थान सरकार ने कई बार अपनी तरफ से प्रदेश के विकास के लिए और उद्योगों के लिए और साथ ही साथ निवेश के लिए बहुत सारे दावे और वायदे किए। जी हाँ, कोलकाता समिट, जिसमें प्रवासी राजस्थानियों के लिए खुद मुख्यमंत्री भजन लाल पहुंच करके राजस्थान में निवेश की बात करते हैं। वहीं राजधानी जयपुर के अंदर विजन 2047 के लिए बहुत सारी बातें कहीं। राजस्थान की इकोनॉमी 4 ट्रिलियन से ज़्यादा के एक वायदे को हमारे सामने रखा गया। क्या ये धरातल पर साकार हो रहा है या अब भी फाइलों और मंचों तक ही ये सीमित है? यही आज की हमारी इस पेशकश में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर विकास की इस दौड़ के अंदर राजस्थान खुद को कहाँ पाता है। बीते कुछ सालों के अंदर जो वायदे और जो दावे सरकारों ने किए थे, क्या वाकई में वो धरातल पर पहुंचे हैं? द चैनल की पूरी टीम आज पड़ताल करेगी राजस्थान सरकार के उन दावों और वादों को लेकर के, जिसमें आने वाले वक्त के लिए साल 2047 के विजन के लिए राजस्थान के लिए लक्ष्य तय किया है। राजस्थान में भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में सरकार बनते ही राइजिंग राजस्थान समिट के दौरान जो एमओयू साइन किए गए थे, उनकी रकम थी 35 लाख करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की। जी हाँ, अगर हम इसके ब्रेकडाउन की बात करें तो आप भी सुनकर के ताज्जुब करेंगे कि ऊर्जा के क्षेत्र के अंदर 531 एमओयू में 26 लाख 7 करोड़ रुपए के एमओयू साइन किए गए थे। उद्योग जगत 3675 एमओयूज, खनन के अंदर 1034 एमओयूज, आवास शहरी विकास के लिए 637, पर्यटन के लिए 1156, जबकि एग्रीकल्चर में 2424, शिक्षा के लिए 569, चिकित्सा और स्वास्थ्य और के सेवाओं के लिए ये एमओयूज 389 थे। वहीं अन्य विभाग और लघु सेक्टर भी इसमें शामिल किए गए थे और ये टोटल रकम थी 35 लाख करोड़ रुपए की। राजस्थान सरकार का उद्योग विभाग, DIPP रिपोर्ट्स और इन्वेस्ट राजस्थान पोर्टल अगर इन एमओयूज के ज़मीनी हकीकत के दावों की पोल खोलता है तो वो ये है कि 2024-2025 तक आते आते इन एमओयूज का मात्र 28 से 32% ही ज़मीनी स्तर तक पहुंच सका है। वजह सिर्फ एमओयूज आश्वासन के स्तर तक ही रहे। भूमि आवंटन, बिजली पानी की उपलब्धता और नीतिगत अड़चनों के कारण कई प्रोजेक्ट अटके हुए हैं। राज्य के कई इंडस्ट्रियल एरिया जैसे निमराना, भिवाड़ी, बरनाड़ा जो जोधपुर में अधूरे इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से यहाँ पर निवेशक बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे। ब्यूरोक्रेसी और राजनीतिक नेतृत्व के बीच समन्वय की कमी अक्सर विरोधी दल द्वारा लगाए जाते हैं। प्रोजेक्ट अप्रूवल में औसतन 240 दिन लगते हैं, लेकिन खुद नीति आयोग का कहना है कि महज 90 दिन के अंदर ये काम हो जाना चाहिए। नीतियां बनाई जाती हैं कि विकास के लिए, लेकिन अगर फाइलें ही मंजिल तक ना पहुंचे तो योजनाएं सपनों से आगे नहीं बढ़ पाती। राजस्थान सरकार ने विजन 2047 दस्तावेज जारी किया, जिसका फोकस है ग्रीन इंडस्ट्री और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर, लॉजिस्टिक कॉरिडोर, स्किल डेवलपमेंट मिशन और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को लेकर। लेकिन खुद सरकार की रिपोर्ट बताती है कि निवेश की रफ्तार धीमी, इंफ्रास्ट्रक्चर अब भी पिछड़ा हुआ है और युवाओं की स्किलिंग और एम्प्लॉयमेंट के बीच गैप लगातार बढ़ता जा रहा है। चुनौतियां बहुत सारी हैं, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स सामने आते हैं। धीमी प्रक्रियाओं की मंजूरी की वजह से कई बार निवेशक इंटरेस्ट नहीं दिखाते, जबकि पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में काफ़ी गैप है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बातें तो बहुत होती है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में काफ़ी कमज़ोर है। लैंड रिफॉर्म की जटिलता अभी भी निवेशकों के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द बनी हुई है। इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम की कमी, जिसमें MSME सेक्टर के लिए बहुत ज़्यादा पर्याप्त सपोर्ट नहीं मिल पाता है।
कागज़ पर हर सपना सुनहरा ज़रूर लगता है, मगर असली चमक तभी आती है जब नीति और नीयत एक साथ चले। भविष्य की अगर संभावनाओं की बात करें तो अक्सर सरकार द्वारा जो दावा किया जाता है वो है रिन्यूएबल एनर्जी के लिए राजस्थान रिन्यूएबल हब बन सकता है। 2047 तक देश की 30% सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता का लक्ष्य राज्य सरकार द्वारा रखा गया है। DMIC और अमृतसर कांडला कॉरिडोर के सक्रिय होने से एक नया औद्योगिक क्लस्टर बेल्ट उभर सकता है। कोटा, बूंदी, बारा में एजुकेशन टेक क्लस्टर की योजना भी राज्य सरकार द्वारा हमें बताई गई है। जयपुर, अजमेर में टेक और MSME हब की संभावनाएं भी तलाशी गई हैं। विशेषज्ञ अपनी तरफ से बहुत सारी बातें हमें बताते हैं। राजस्थान की नीति मजबूत है, पर जमीन पर भरोसे का माहौल अभी भी अधूरा है। उद्योग विश्लेषक अपनी बातों के अंदर कहीं न कहीं ढकी छुपी जबान के अंदर ये बात कहते हैं। विजन 2047 तभी सफल होगा जब नीति निर्माता और निवेशक के बीच एक पुल बने, न कि दीवार। राजस्थान राइजिंग समिट सिर्फ एक उम्मीद नहीं बल्कि एक लक्ष्य था। विजन 2047 सिर्फ दस्तावेज नहीं बल्कि एक दिशा है, लेकिन इस दिशा में चलने के लिए अब जरूरत है नीति की दृढ़ता की, प्रशासन की तत्परता और समाज की भागीदारी की, क्योंकि अगर सपना बड़ा है तो रास्ता भी उतना ही साफ होना चाहिए। और अगर सरकार लक्ष्य तय करे तो लोगों के साथ जोड़ करके उस लक्ष्य को पाने के लिए सरकार को हर ठोस मुमकिन उपाय करने पड़ेंगे। द चैनल की ये टीम आज अपनी तरफ से राजस्थान के साल 2047 के विजन के लक्ष्य को आपके साथ बांटने की कोशिश कर रही है। हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।